दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस एड है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि आप इस बिजनेस करोगे तो एक दिन में, दोस्तों मैं लिख के देता हूँ, एक दिन में आप 10,000 रुपये कमाई कर सकते हो दोस्तों। 10,000 रुपये एक दिन का कमाई मतलब महीने का 3 लाख रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस से, वो भी बिना मेहनत से और कम से कम इन्वेस्टमेंट से और एक ही बार इन्वेस्टमेंट से। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया हो सकता है दोस्तों ये एक दिन में 10,000 रुपए आपको कमाई करके देगा? कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस कैसे करना है, इसके लिए मशीनरी कौन सा लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, आप जो प्रोडक्ट तैयार करने वाले वो प्रोडक्ट आसानी से कहां पे सेल कर सकते हो, और इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल आसानी से कहां से आप खरीद सकते हो, और कितना पे खरीदना है, कितना पे बेचना है। एक एक दिन का जो कमाई मैंने पूरा सरल तरीके से इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो आप अंत तक देखोगे ना, इस बिजनेस आइडिया मतलब इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी है, और इस बिजनेस आपको करना है तो आंख बंद करके कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन आपको सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। बिजनेस आइडिया कौन सा है देखने से पहले प्लीज आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो का जो बिजनेस आइडिया में जानकारी जो मैं बता रहा हूं, आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और बिजनेस आइडिया का जानकारी आपको अच्छा नहीं लगा तो जरूर आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको सवाल है, तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, प्लास्टिक दाना बनाने का बिजनेस आइडिया। आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, यार ये प्लास्टिक दाना क्या होता है, और इस प्लास्टिक दाना का मार्केट में स्कोप है क्या? आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा दोस्तों। प्लास्टिक दाना वो होता है जो वेस्टेज, जो प्लास्टिक आइटम है, जो आपका घर पे, हमारे घर पे जितना भी जो प्लास्टिक का जो भी आइटम होता है, जैसे प्लास्टिक मग से लेकर प्लास्टिक का बकेट, कुछ भी प्लास्टिक का किचन आइटम समझ लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो इलेक्ट्रिकल आइटम, जो भी प्लास्टिक का जो सामान होता है, जो भी मॉडिफाइड का जो भी प्लास्टिक का सामान होता है, वो ना टूटने के बाद, खराब होने के बाद, गंदा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कचरा में फेंक देते हैं दोस्तों। वही प्लास्टिक को पिघला के उससे दाना बनाया जाता है दोस्तों। उसी को प्लास्टिक का दाना बनाने का बिजनेस आइडिया बोलता है। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि प्लास्टिक का दाना मार्केट में क्यों, उसको मतलब इससे क्या फायदा, ये प्लास्टिक दाना से क्या होता है, आपका मन का जो सवाल है वो भी मैं निकाल देता हूँ दोस्तों। प्लास्टिक दाना से जो भी प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी प्लास्टिक आइटम जो तैयार होता है, ये प्लास्टिक दाना से ही होता है दोस्तों। इसका मतलब क्लियर है कि जो भी प्लास्टिक का सामान तैयार करना है, जो भी मैन्युफैक्चरर को, ये प्लास्टिक का दाना के अलावा वो प्लास्टिक आइटम तैयार कर ही नहीं सकता है, तैयार होता ही नहीं है। तो आप खुद सोच लीजिए, मार्केट में इतना ज्यादा मात्रा में जो प्लास्टिक का सामान जो बिकता है, वो सब सामान प्लास्टिक दाना से ही होता है। तो मार्केट में प्लास्टिक दाना का कितना ज्यादा डिमांड होगा। आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, ये बिजनेस का पूरा जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट की तरफ चलता है दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं दोस्तों? ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पैसे का लेन देन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो और कहीं से भी कर सकते हो। मेन बात यहाँ पे आ जाता है कि इस बिजनेस के लिए आपको एरिया कितना लगेगा दोस्तों। मिनिमम एरिया आपको 1,000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में हम 6 टाइप का जो मशीनरी लगेगा, वो 6 टाइप का मशीनरी आपको इंस्टॉल करना है, और रॉ मटेरियल आपको रखने के लिए जगह चाहिए। आपने जो प्रोडक्शन तैयार किया, जो प्लास्टिक दाना का जो प्रोडक्शन आपको रखने के लिए जगह चाहिए, तो मिनिमम 1,000 स्क्वायर फीट आपको जगह लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें अभी दूसरा पॉइंट की तरफ चलता है कि इस बिजनेस में रॉ मटेरियल कौन सा है। रॉ मटेरियल वही मैंने बताया था, जो आपने जो प्लास्टिक का जो भी सामान यूज करके जो फेंका हुआ चीज है, जो कचरा है, जो
स्क्रैप है, प्लास्टिक का स्क्रैप, यही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। यहाँ पे आपका मन पे एक बात सवाल आ रहे होगा, जरूर मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में 6 मशीनरी लगने वाला है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और इस बिजनेस में हर टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। मैं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लाइफ में एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस शुरू करोगे। सिर्फ आपको रॉ मटेरियल क्या है? कचरा, प्लास्टिक का कचरा को कचरे के रेट पे खरीद के आपको सोने के रेट पे बेचना है। तो आप सोच लीजिए, इस बिजनेस में एक ही बार इन्वेस्टमेंट पे बिना मेहनत से आप जिंदगी भर कितना कमाई कर सकते हो, क्योंकि कचरे को कचरे के रेट पे खरीद के सोने के रेट पे आप बेचने वाले हो। तो आप कमाई कितना होगा? पहले मैंने बताया था, मिनिमम 10,000 रुपये आप कमाई कर सकते हो एक दिन का, लेकिन आप चाहो तो ज्यादा भी कमाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बात आता है कि इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस की बात करूंगा दोस्तों, इसमें ना आपको जीएसटी कंपलसरी है, क्योंकि लाखों में आप खेलने वाले हो, लाखों का टर्नओवर यहाँ पे होने वाला है, तो जीएसटी कंपलसरी है। उसके बाद आपको शॉप एक्ट लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके वो लोग एक सर्टिफिकेट दे देगा। आप जो भी ये बिजनेस करने वाला हो प्लास्टिक दाने का, इससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लोग दे देगा। ठीक है, इस बिजनेस में आपको आगे जाके इस बिजनेस ग्रो करना है तो आपको ये 3 लाइसेंस के ऊपर अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, जो एमएसएमई के थ्रू। ये तीनों लाइसेंस आपके पास रहेगा तो आपको एमएसएमई से बढ़िया, मतलब अच्छा खासा लोन मिलेगा, और कम से कम ब्याज पे लोन मिलेगा दोस्तों। इस बिजनेस बात करेंगे दोस्तों, मशीन कौन सा लगेगा, और वो मशीन कम से कम रेट पे अच्छा क्वालिटी का मशीन हम लोग कहाँ से खरीदे, और मशीन का क्या क्या काम होता है, वो तीनों क्वेश्चन का सवाल मैंने एक ही जवाब में दे दूंगा दोस्तों। मशीन दोस्तों, इस बिजनेस के लिए 6 टाइप का जो मशीन लगेगा, वो 6 टाइप का भी मशीन कम से कम रेट पे, अच्छा क्वालिटी का रेट पे, अच्छा मशीन मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर आपको इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। जो आप फोटो देख रहे होंगे, कम से कम रेट से आपको अच्छा क्वालिटी का जो मशीन आपको मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप खरीद सकते हो, जैसे इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म पे। जैसे मशीन कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। पहला मशीन है दोस्तों डर्ट क्लीनिंग मशीन। डर्ट क्लीनिंग मशीन वो होता है दोस्तों, आपने जो कचरा, जो प्लास्टिक का कचरा जो खरीद रहे हो, उसके ऊपर धूल मिट्टी जो लगे रहते हैं, उस मिट्टी को उस मशीन में डालने से वो धूल मिट्टी से वो साफ हो जाता है दोस्तों। उसको डर्ट मेकिंग जो क्लीनिंग मशीन जो बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरा मशीन आ जाता है दोस्तों, श्रेडर मशीन। प्लास्टिक श्रेडर मशीन, प्लास्टिक मिक्सर मशीन बोल लीजिए, श्रेडर मशीन बोल दीजिए, या कटर मशीन बोल दीजिए। वो जो भी रॉ मटेरियल है, जो आपका कचरा का जो प्लास्टिक कचरा जो है, उस मशीन में डालने से वो छोटा छोटा टुकड़ा बन के आ जाएगा दोस्तों, छोटा छोटा टुकड़ा करके छोड़ देगा। ठीक है, वो टुकड़ा नो तीसरा मशीन जो है, जो वॉशिंग मशीन बोला जाता है, प्लास्टिक वॉशिंग मशीन में, उस मशीन में आप डालोगे तो वो उसके अंदर जो पानी रहता है, जो टुकड़ा जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा है, उसको ना बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से वो अच्छा क्वालिटी का बना के वो निकालेगा। वो वॉशिंग मशीन में डालना इसीलिए जरूरी है दोस्तों, मैं आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट कितना साफ सुथरा है, कितना मतलब साफ है, उतना आपका जो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। क्योंकि ना वो कितना साफ सुथरा है, उसका रेट बढ़ेगा। मतलब जो भी आप जहाँ पे भी आप बेचने जा रहे हो, वो ना आपका क्वालिटी देखता है, जो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी देखता है कि आपका प्रोडक्ट साफ सुथरा है या नहीं। ठीक है, और इसमें मेन देखने वाली बात है कि आप ना जो कटर मशीन में डालने से पहले जो भी कलर वाइज जो भी स्क्रैप मटेरियल है, आपका जो कचरा जो है, प्लास्टिक का जो कचरा है, वो कलर वाइज अलग अलग कीजिए। क्योंकि कलर वाइज मतलब जैसे कोई नीला कलर का जो प्लास्टिक बकेट है समझ लो, जैसे ब्लू कलर का ये सफ़ेद कलर का मग है समझ लो, जैसे अलग अलग कलर का जो भी प्लास्टिक का जो कचरा आपने खरीद के लाया हो, वो कलर अलग अलग कीजिए। क्योंकि कलर अलग अलग करोगे आप, जो वॉशिंग मशीन में डालने के बाद जो अलग अलग कलर का अलग अलग साफ सुथरा वो क्वालिटी दिखेगा, तो जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदने वाला जो बायर रहता है, वो खुशी से खरीदेगा, क्योंकि आपने कलर कोड के हिसाब से अलग किया है और आपका प्रोडक्ट बहुत ही साफ सुथरा है।
ठीक है दोस्तों, अभी चौथा मशीन के चलता हूँ दोस्तों। उसने ना जो हीट मशीन बोला जाता है, प्लास्टिक हीट मशीन में क्या होता है, जो आपने वॉशिंग मशीन में जो डाला हुआ जो टुकड़े को उसने ना जो थोड़ा नमी नमी जो रहता है उस नमी को वो हटाता है, थोड़ा हीट करके थोड़ा वो गर्म कर देता है जो प्लास्टिक हीट मशीन से। उसके बाद जो पांचवा मशीन है दोस्तों वो है फ्लैम ड्रायर मशीन। फ्लैम ड्रायर मतलब उसके अंदर ना पूरा हीट रहता है। हीट मतलब आपने जो वॉशिंग मशीन से निकाल के जो ड्राई किया हुआ जो टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो ना जो फ्लैम मशीन में आप डालोगे उसमें ना वो पूरा प्लास्टिक का पानी कर देता है। मतलब प्लास्टिक का पानी वो इतना हीट रहता है कि वो टुकड़ा पूरा ये पिघल के पूरा पानी हो जाता है, प्लास्टिक पानी हो जाता है। वो पानी को ना और कटर मशीन जो लास्ट का जो मशीन है वो कटर मशीन और फ्लैम मशीन के बीच में ना एक पानी का होज आपको बनाना पड़ेगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, क्योंकि ना वो फ्लैम मशीन से एक पाइप जो साइड में जो पाइप रहता है, बहुत सारे जो पाइप रहते हैं, वो पाइप ना डायरेक्ट कटर मशीन को कनेक्शन रहता है। कैसे कि वो पानी का जो होज है, होज के अंदर से वो पाइप ना वो कनेक्शन रहता है। जैसे फ्लैम मशीन से आपको जो गरम जो प्लास्टिक का जो पानी जो निकल के आएगा, वो पानी ना वो पाइप के जरिए से होज, पानी का होज में से वो निकल के कटर मशीन पे जाता है। वो पानी का होज से इसीलिए आपको डालना पड़ता है कि वो इतना गर्म जो पानी रहता है वो पानी का होज से वो निकल के आएगा, जो पानी में से पाइप से वो निकल के आएगा तो वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है दोस्तों। ठंडा होने के बाद वो सीधा कटर मशीन में जाता है। कटर मशीन क्या करते हैं, आप जो सेटिंग में जो साइज रखते हो, जितना साइज का आपको प्लास्टिक दाना चाहिए, जो साइज पे रखे हो वही साइज से वो काट के वो बाहर निकलता है। जहाँ से वो बाहर निकलता है वहाँ पे आप ट्रे या बोरी रख के उसमें आप भर सकते हो जो भी प्लास्टिक दाना। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको तीनों सवाल का जवाब मिल गया होगा। मशीन कौन सा है और कहाँ से खरीदना है और मशीन का क्या क्या काम होता है। इतना ही काम है दोस्तों। जो प्लास्टिक का दाना आपने 50 किलो या 25 किलो बोरी में भर के बड़े आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हो। कहाँ से सेल करना है, कितना पे सेल करना है, आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात आता है दोस्तों 6 मशीन इंडिया मार्ट में, इतना बड़ा बड़ा मशीन आपको खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है। बीच में ना जो वॉशिंग जो मशीन है और उसके बाद जो ड्रायर मशीन है, वो मशीन आप लैप्स करोगे क्योंकि आप धूप में सुखा सकते हो तो अच्छी बात है। क्योंकि धूप में आप सुखाने जाओगे, सिर्फ आपको वॉशिंग मशीन नहीं लेना है तो आप सिर्फ ना धूप के टाइम पे ये बिजनेस कर सकते हो, बाकी टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। बाकी के टाइम पे आपका फैक्ट्री बंद रखना पड़ेगा क्योंकि जो ड्रायर हुआ जो प्लास्टिक का टुकड़ा ही फ्लैम मशीन में डाला जाता है तो वो सुखाना जरूरी है। धूप है तो अच्छी बात है, नहीं है धूप का टाइम नहीं है तो आप ये मशीन वो मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। लमसम यहाँ पे रेट मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपके पास 9 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए होना चाहिए। ये पूरा बिजनेस आपको सेटअप करना है क्योंकि ना अच्छा क्वालिटी का, अच्छा एचपी का, अच्छा जो प्रोडक्शन निकालता है पर आवर्स के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में मिनिमम 800 किलो से, मतलब 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक 1 घंटे में आपका प्रोडक्शन निकालता है, मतलब प्लास्टिक दाना निकालता है। इतना हाई कैपेसिटी का जो एचपी का जो मोटर उसमें लगे रहता है। तो आप खुद सोच लीजिए आप इससे कितना पैसे आप कमाने वाले हो। मानता हूं मैं एक बार आपको 9 लाख रुपए से लेकर 10 लाख, 8 से 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। इतना आप कैपेबल है लगाने के लिए तो इस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमाने वाले हो। मानता हूं मैं 10 लाख रुपए आपके पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 1 महीने में इस बिजनेस से कम 3 लाख रुपए तो आप कमाओगे। इसका मतलब यही कि 3 से 4 महीने में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो कवर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि 25 से 50 किलो बोरी में क्यों भरने का जो प्लास्टिक का दाना, प्लास्टिक का जो दाना है वो किलो के हिसाब से बिकता है। तो पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा 25 किलो 50 किलो का बोरी, क्योंकि ना आप कुछ भी मतलब किलो के हिसाब से आपने पैक नहीं किया तो फिर वहाँ पे जहाँ पे भी आप सेल करने जाओगे वहाँ पे आप तुम काटा करते मतलब तोलते बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले आप प्रिपेयर रहिए 25 से 50 किलो बोरी पे आपको पैक करके रखने का। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कहाँ पे सेल करें, वो भी बड़े आसानी से, बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हो क्योंकि मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। मार्केट में इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है कि प्लास्टिक आइटम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। पूरा मतलब सभी लोग, आप हो या मैं हो या
कि इंसान ना प्लास्टिक के मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। आपको कोई भी सामान लीजिए, मोबाइल कवर भी प्लास्टिक का है, टीवी कवर भी प्लास्टिक है, फ्रिज हो या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घर का कोई भी सामान क्यों ना हो, प्लास्टिक का आइटम ही उसका कवर रहता है। तो इसका मतलब आप सोच लीजिए मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है या नहीं है। और जहाँ पे भी जो भी प्लास्टिक का जो सामान तैयार करने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, उनके पास आप ये सामान जो प्लास्टिक का दाना आप बेच सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि ना आपका सामान के बिना, आपका प्लास्टिक दाना के बिना उसने एक मग भी तैयार नहीं कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्लास्टिक का सामान बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, आपका जो प्लास्टिक दाना के बिना वो जीरो है। तो आप सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड उसको कितना ज़्यादा है, आपका प्रोडक्ट का जो ज़रूरत उसको कितना ज़्यादा है। इसलिए जितना भी प्लास्टिक का जो आइटम बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है पूरा इंडिया में, आप उनके पास बहुत आसानी से बेच सकते हो दोस्तों। उसके बाद प्लास्टिक रिसाइकलर जो होता है उनके पास आप आराम से बेच सकते हो। नहीं है तो आप तीसरा ये है कि बहुत बड़े मात्रा में भी आप बेच सकते हो इंडिया मार्ट में और ट्रेड इंडिया में। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सिर्फ आप ये 3 जो लाइसेंस जो पहले मैंने बताया था, उस 3 लाइसेंस से आप जो इंडिया मार्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो जीरो बैलेंस, मतलब 1 रुपये भी नहीं लगेगा। वहीं पे आप इंडिया मार्ट में जाके आप बेच सकते हो पूरा इंडिया में। साथों साथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो बाहर देश में। बहुत ज़्यादा तरीका है दोस्तों आपको बेचने का। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही काम है, जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना प्रोडक्शन निकलवाइए और बेचने का तो बहुत ज़्यादा रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मन पे एक सवाल जरूर आ रहा होगा, ये प्लास्टिक जो स्क्रैप है, जो कचरा है प्लास्टिक का, हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं 2-3 तरीका आपको बताऊंगा कहाँ से आप आसानी से खरीद सकते हो। पहला स्टेप ये है कि आप गांव में जो कचरा बोने वाले होते हैं वो लोग ले जाके ये गांव का एक छोटे छोटे दुकान में, स्क्रैप का जो कचरे का दुकान में, वहाँ पे ले जाके बेचता है। उनको आप कांटेक्ट में ले सकते हो, उनसे आप खरीद सकते हो। आपको लग रहा होगा उनसे यार हम वो लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग कितना हमको दे सकते हैं, उनका पास से जो मटेरियल हम खरीदेंगे तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, शहर में एक स्क्रैप डीलर होता है, जो छोटे छोटे गांव में इसका जितना भी जो दुकानदार होता है, स्क्रैप का जो दुकानदार, वो शहर में एक डीलर के पास ले जाके बेचता है। इसका मतलब इजी से है कि एक शहर में बैठा हुआ जो स्क्रैप डीलर है, उसका अगल बगल जितना भी गाँव वालों से वो स्क्रैप ले लेता है, मतलब कचरा ले लेता है। उनके पास आप उनसे पास से आप स्क्रैप खरीदोगे, प्लास्टिक स्क्रैप खरीदोगे, तो बल्क के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से आपको माल मिलेगा, आपको पूरा होने लायक। ठीक है, ये दोनों के पास से भी आपको माल कमी पड़ रहे, तो इंडिया मार्ट में प्लास्टिक स्क्रैप बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। वहाँ पे आप क्विंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से आप ले सकते हो, ट्रक के हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि आपको आसानी से प्लास्टिक का जो स्क्रैप कहाँ से मिलेगा, इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि वो है प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से। प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, कहीं से भी किसी से भी पूछ के भी देख लिए, मालूम नहीं है तो आपको जो प्लास्टिक जो कचरा है वो ना 10 रुपये से लेकर 15 रुपये में आसानी से कहीं से भी मिल जाए। ये बात आप मानोगे नहीं मानोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। 10 रुपये से 15 रुपये में आपको प्लास्टिक स्क्रैप मिल जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन आप वो स्क्रैप को, ये सब जो भी 6 मशीन का मदद से आपने अलग अलग 6 मशीन का जो काम के हिसाब से आपने दाना बना दिया, उस दाना आप गूगल में सर्च करके देखिए दोस्तों। गूगल आपका हाथ में है, आपका गूगल में आप आपका मोबाइल से सर्च करके देखिए, मिनिमम लो क्वालिटी का कचरा वाला प्लास्टिक दाना भी 29 रुपये से लेकर 130 रुपये में बिकता है। अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग जो मैंने बताया था ना, सफाई अच्छी तरह से नहीं है या कलर सब कलर मिक्स है, वैसा जो मटेरियल है 29 रुपये से लेकर 30-50 रुपये तक बिकेगा। अच्छा क्वालिटी का आपका है, कलर कोड के हिसाब से आपने अलग अलग किया। प्लास्टिक दाना आप फोटो में देख रहे होंगे, अलग अलग कलर के हिसाब से रहता है और साफ सुथरा है आपका जो प्रोडक्ट है, तो 130 रुपये तक वो बिकता है। तो ईजी सी बात है, 15 रुपये का जो रॉ मटेरियल से आपने इस बिजनेस में, आपको उदाहरण के तौर पर, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 50 रुपये किलो भी आपने बेचा
मतलब 29 रुपए से लेकर 130 रुपए में बिकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ 50 रुपए लेके चल रहा हूँ। 29 का भी नहीं लिया, 130 का भी मैंने नहीं लिया, सिर्फ 50 मिडल का जो रेट लेके चल रहा हूँ। 50 रुपए भी आपने रेट लेके चला तो आप सोच लीजिए एक दिन में आपने 500 मतलब 5 क्विंटल आपने प्लास्टिक दाना बना दी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार 5 किलो बना सकते हैं क्या प्लास्टिक का दाना एक दिन में? बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ डिपेंड है आपका रॉ मटेरियल के ऊपर है, जितना मात्रा में आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, क्योंकि आप वैसा मशीन इंस्टॉल कर रखे हो, वैसा मशीन आप लगा रखे हो कि 1 घंटे में 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल 1 घंटे में दाना निकाल के दे देगा। वैसा मशीन आपने लगा रखे हो तो 1 घंटे में 8 क्विंटल वो बना के देगा। तो मैं पूरा दिन की बात कर रहा हूँ, तो 5 क्विंटल आप मटेरियल मतलब प्लास्टिक दाना नहीं बना सकते क्या? आराम से आसानी से बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका मशीन का कैपेसिटी है 1 घंटे का 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल, लेकिन पूरा दिन का भी आपने सिर्फ 5 क्विंटल आपने प्लास्टिक दाना निकाल दिया। तो 1 किलो का 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो को हो गया दोस्तों 500 रुपए, और 100 किलो को हो गया 5000 रुपए, और 500 किलो मतलब 5 क्विंटल का सीधा सीधा हिसाब है दोस्तों 25,000 रुपए। 25,000 रुपए 500 किलो का मतलब 5 क्विंटल का 25,000 रुपए हो गया दोस्तों एक दिन का कमाई। लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा था कि एक दिन में आप 12,000 10,000 कैसे कमा सकते, 12,000 लिखा था, ठीक, लेकिन यहाँ पे 25,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट निकाल दिए हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। 15 रुपए के हिसाब से आपने प्लास्टिक का जो कचरा आपने खरीदा था 500 किलो का हो गया दोस्तों 7,500 रुपए। 7,500 मतलब 8,000 लेके चलिए, 15 रुपए के हिसाब से 8,000 लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपए आपका लाइट बिल समझ लीजिए, 1,000 रुपए आपका जो लेबर है उसका चार्ज समझ लीजिए, 2 से 3,000 रुपए आपका ट्रांसपोर्टेशन का समझ लीजिए। तो सब कुछ मिला के हो गया दोस्तों 13,000 रुपए, ठीक है। 13,000 रुपए कम होता है, फिर भी मैंने 13,000 रुपए यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। 25,000 रुपए में आपने 13,000 रुपए भी माइनस किया तो एक दिन का 12,000 रुपए नेट प्रॉफिट आपका जेब में दोस्तों। लेकिन मैंने 10,000 की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 12,000 हो गया। फिर भी 2,000 रुपए कोई भी काम से आपने निकाल दीजिए, कोई भी मिसलेस सामान के लिए खर्चा हो गया समझ लो, और 2,000 रुपए, फिर भी एक दिन का कमाई 10,000 रुपए। आप खुद मुझे बताइए कहाँ पे ये डाउट आ सकते हैं आपको, कहाँ पे भी सवाल आ सकता है इस जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बिजनेस करने का तरीका में। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये पूरा जानकारी, ये पूरा बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर, और इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे दोस्तों, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ ये यूनिक तरीके का, एक बढ़िया तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।